आज हम लोग क्षितिज पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड का पहला पाठ नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं, उस पाठ पर चर्चा करेंगे। पाठ नेताजी का चश्मा देशभक्ति पर आधारित पाठ है, जिसमें हमारे लेखक स्वयं प्रकाश जी ने कई पहलुओं पर विचार किया है। जिसमें सबसे मुख्य बात उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि देशभक्ति का अर्थ सिर्फ सरहद या सीमा पर जाकर देश की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भी छोटे छोटे काम को करके भी देश के प्रति सेवा करके देश के हित में जो काम हो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकते हैं। इस पाठ में जो दूसरा पहलू है जिस पर हमारे लेखक ने विचार किया है वो यह है कि आज हम जिस आजाद भारत की धरती पर खड़े हैं उस आजादी को दिलाने में न जाने कितने वीर देशभक्त शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दी है, और वर्तमान में भी जो सैनिक सरहद पर खड़े होकर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं और जिनके कारण ही हम अमन चैन से जी पा रहे हैं, उनके प्रति घटता हुआ सम्मान, लोगों के मन में जो शहीदों के प्रति घटता हुआ सम्मान है या धीरे धीरे जो कम होती जा रही है, अगर यही हाल रहा तो आने वाली पीढ़ी में शायद इनका नामो निशान मिट जाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संगमरमर की प्रतिमा और उन पर लगे हुए रियल चश्मे की कहानी है। यह एक कस्बे की कहानी है जहां पर पूरी कहानी नेताजी के प्रतिमा के इर्द गिर्द ही घूमती है। इस कहानी में मुख्य 3 पात्र हैं। पहले हालदार साहब हैं जो हर 15वें दिन पर इस कस्बे से होकर गुजरते हैं और बड़े ही ध्यान से सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को निहारते हैं। दूसरा पात्र उस कस्बे में पान की दुकान चलाने वाला पान वाला है, जो एक मोटा सा काला सा व्यक्ति है जिसकी तोंद बहुत बड़ी हुई है। जब वो हंसता है तो उसकी हंसी के साथ उसकी तोंद भी थिरकती है। वह हमेशा मुंह में पान चबाते रहता है, जिस कारण से उसकी बत्तीसी जो है लाल काले रंग की हो गई है। वह एक बेबाक किस्म का आदमी है और बात बात पर लोगों का मजाक उड़ाना उसके फितरत में शामिल है। तीसरा पात्र जो इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पात्र है वह है कैप्टन। कैप्टन एक बूढ़ा सा कमजोर सा मरियल सा व्यक्ति है। वह गरीब भी है। वह चश्मे की फेरी करके अपने जीवन का निर्वाह करता है, पर उसमें अटूट देशभक्ति भरी हुई है। यह कहानी एक कस्बे की है जहां पर नगरपालिका के किसी उत्साही सदस्य ने यह निर्णय लिया कि कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित की जाए। आपाधापी में काम शुरू हुई और वहां के कस्बे के मास्टर मोतीलाल, जो कि एक ड्राइंग टीचर थे, उनको ही यह काम दे दिया गया। उन्हें मूर्ति बनाने की थोड़ी बहुत जानकारी थी। मास्टर मोतीलाल जी ने बड़ी ही जल्दबाजी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाकर तैयार कर दी और चौराहे पे मूर्ति लग गया। मूर्ति का अच्छी बनी थी, देखकर ऐसा लगता था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोल उठेंगे, लेकिन मूर्ति में एक कमी थी कि मूर्ति में चश्मा नहीं था। सब कुछ तो था लेकिन चश्मा नहीं था। अब सवाल यह उठता था कि आखिर मूर्ति में चश्मा क्यों नहीं था। ये जो हालदार साहब जो हर 15वें दिन पर उस कस्बे से गुजरते थे अपने काम के लिए जाते हुए, उनकी नजर बार बार उस मूर्ति पर पड़ती और वह देखते कि हमेशा हर 15वें दिन पर मूर्ति पे कोई नया नया रियल चश्मा लगा हुआ था जो हर बार अलग होता था। उनके मन में यह विचार आया कि आखिर क्या बात है, चश्मा रियल है और प्रतिमा जो है संगमरमर की है। वह उसी कस्बे के पान वाले के पास जाकर पूछे कि भाई ये क्या, मूर्ति संगमरमर की है और चश्मा रियल। पान वाला बड़ी बेबाकी से हंसते हुए बताता है कि यह चश्मा
कैप्टन बदल देता है, वही लगाता है और बार बार बदल देता है। हवलदार ने पूछा वह बार बार चश्मा क्यों बदल देता है। तभी पान वाला बताता है कि कैप्टन जो है वह चश्मे का व्यापार करता है और जब कोई चश्मा वो पहनाता है और किसी ग्राहक को उस चश्मे की जरूरत होती है तो वह चश्मा उतारकर ग्राहक को दे देता है और अपने बैग से दूसरा चश्मा लगाकर पहना देता है। अब हवलदार साहब के मन में ये विचार उठने लगे कि मूर्ति संगमरमर की है तो चश्मा संगमरमर का क्यों नहीं। पर इस पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया जाहिर ना करते हुए अपने आप से ही सवाल में के कई जवाब ढूंढ डाले। उनके जवाब कुछ इस तरह थे, उनको लगा शायद मूर्तिकार चश्मा बनाना भूल गया होगा या संगमरमर की ही कोई चश्मा लगाकर पहनाया होगा जो बाद में टूट गई होगी, और भी कई कारण थे। अंततः उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा। अब जब उन्हें यह मालूम हुआ कि कैप्टन नेताजी की मूर्ति को चश्मा पहनाता है तो उनके मन में भी जिज्ञासा हुई कि यह कैप्टन जो हर समय मूर्ति पर चश्मा पहनाता है और मूर्ति को बिना चश्मे के कभी नहीं रहने देता, क्या वह आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है या फौज में काम करने वाला कोई व्यक्ति है। जब इस बात की चर्चा उन्होंने पान वाले से की तो पान वाले ने बड़ी बेबाकी से हंसते हुए मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वह तो लंगड़ा है साहब। तब तक कैप्टन उधर से आता हुआ दिखाई दिया। हवलदार साहब ने देखा कि कैप्टन जो है बिल्कुल बूढ़ा मरियल सा एक लंगड़ा व्यक्ति था जो बांस की कमाची पर चश्मा टांगे हुए था और छोटी सी संदूकची थी जिस पर वो चश्मा रखता था, और इसी तरह वह चश्मा बेचकर अपने जीवन का निर्वाह करता था, अर्थात वह बेहद गरीब व्यक्ति था। हवलदार साहब को पान वाले के द्वारा कैप्टन का इस तरह मजाक उड़ाया जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कहीं न कहीं हवलदार साहब भी एक सच्चे देशभक्त थे। तभी उनका ध्यान बार बार नेताजी की मूर्ति पर जाता था और उनके मन में यह सवाल उठते रहते थे कि आखिर नेताजी की मूर्ति पर चश्मा संगमरमर का क्यों नहीं है, चश्मा हमेशा क्यों बदला जाता रहा है। तो ये सब चीजें भी दर्शाती हैं कि उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना मौजूद थी। अब जब उन्होंने कैप्टन को देखा तो उनके मन में कैप्टन के प्रति अपार श्रद्धा भर गई। यह सोचकर कि इस गरीब और लाचार व्यक्ति के मन में कितनी देशभक्ति की भावना कितनी कूट कूट कर भरी हुई है। जो व्यक्ति ठीक से अपने जीवन का गुजारा करने में भी सक्षम नहीं था, वह व्यक्ति भी नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख सकता, और वह बार बार मूर्ति पर चश्मा पहनाता है। अगर कोई ग्राहक उस चश्मे को की मांग करता है कि मुझे वो गोल फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो वह मन ही मन नेताजी से क्षमा मांगते हुए चश्मे को ग्राहक को दे देता होगा और कोई दूसरा चश्मा उस पर पहना देता है, लेकिन एक दिन भी वो बिना चश्मे के मूर्ति को नहीं देख पाता। यह उसकी सच्ची देशभक्ति को प्रदर्शित करता है। कैप्टन की देशभक्ति को देखते हुए हवलदार साहब के मन में एक विचार आता है कि क्या होगा उस कौम का जो अपनी जिंदगी जवानी सब कुछ जो वैसे लोगों पे हंसती है। क्या होगा उस कौम का जो वैसे लोगों पर हंसती है, जो अपनी जिंदगी जवानी परिवार घर संसार सब कुछ छोड़कर अपना तन मन धन इस देश की सेवा में लगा देते हैं, उसका भी वो मजाक उड़ाते हैं। और ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो चंद पैसों के लिए भी बिक जाते हैं और अपने देश को दांव पर लगा देते हैं। खैर, ये सब सोचते हुए कैप्टन साहब का आना जाना जारी रहा। कुछ महीनों तक यह सिलसिला चलता रहा। उसके बाद जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, हवलदार साहब जब भी उस कस्बे से गुजरते थे तो बड़े ध्यान से वो
नेताजी की मूर्ति को देखते थे। इसी तरह 2-3 महीने गुजर जाने के बाद एक बार जब हालदार साहब उधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वह पान वाले के पास गए और पान वाले से पूछा कि क्यों भाई, आज तुम्हारे कैप्टन ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं पहनाया। पान वाला, जो एक बेबाक व्यक्ति था और बात बात पर दूसरों पर फप्तियां कसता था, व्यंग करता था, मजाक उड़ाया करता था, अचानक वह भी भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और बड़े ही भावुक हृदय से मुश्किल से वह हालदार साहब से कह पाता है कि कैप्टन मर गया। कहीं न कहीं पान वाले का इस तरह भावुक हो जाना भी इस बात को दर्शाता है कि उसके अंदर भी थोड़ी बहुत शहीदों के प्रति सम्मान था। अब जब कैप्टन साहब को हालदार साहब को ये पता चला कि कैप्टन की मृत्यु हो गई, वह बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए, दुखी हो गए। दूसरी बात, उनके मन में ये विचार बार बार आने लगे, कैप्टन की तो अब मृत्यु हो गई है, तो इस नेताजी को चश्मा कौन पहनाएगा। बड़े ही भारी मन से दुखी होकर वो वहां से निकल गए और उन्होंने मन ही मन में यह निश्चय किया कि अब जब भी इधर से गुजरूंगा कभी नेताजी की मूर्ति को नहीं देखूंगा। यह निश्चय करते हुए वह वापस चले गए। फिर 15 दिन बाद जब उनकी बारी आई तो उधर से गुजरने लगे और उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि सुनो, इस बार चौराहे पर गाड़ी मत रोकना, पान कहीं और खा लेंगे। अब जैसे ही ड्राइवर उनके आदेश के अनुसार गाड़ी धीरे धीरे बढ़ाने लगा, अचानक से हालदार साहब चिल्ला उठे, रोको रोको रोको, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और गाड़ी बड़े झटके से रुकी। हालदार साहब आखिर इतने अचानक से क्यों उत्साहित हो गए? पता है क्यों? उन्होंने देखा कि नेताजी के मूर्ति पर चश्मा लगा था, वह रियल चश्मा नहीं था, वह सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। अर्थात छोटे छोटे बच्चे जिस सरकंडे से छोटे छोटे कुछ चीजें बना लेते हैं, उसी सरकंडे से उन्होंने एक चश्मा बनाया और नेताजी की मूर्ति पर लगा दिया। अब हालदार साहब ने जब देखा कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है, उनका हृदय अंदर ही अंदर रोने लगा और वो इतने भावुक हो गए। उस भावुकता में एक तरफ तो कैप्टन के जाने का दुख था और दूसरी तरफ इस बात की खुशी थी, इस बात का उन्हें आभास हो रहा था कि आने वाली पीढ़ी में भी कहीं न कहीं देशभक्ति की भावना मौजूद है। अतः हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है या सीख लेनी चाहिए कि जिस प्रकार कैप्टन एक छोटा सा काम चश्मा पहनाकर हमारे वीर शहीद नेताजी का सम्मान किया करता था, उसी तरह हम सभी को ऐसे काम करने चाहिए जो देश के हित में हो। हमें वीर शहीद देशभक्तों एवं सैनिकों का सम्मान तो करना ही चाहिए, इसके साथ साथ देश में जितने स्मारक हैं, देश की जो संपत्ति है, उसकी भी रक्षा करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इसके अलावा एक दूसरे के साथ प्रेम, भाईचारा, एकता का निर्वाह करते हुए हमें आपस में भी एक दूसरे की सहायता सेवा करनी चाहिए।